हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, अपन जो है आज की वीडियो के अंदर करने वाले डिस्काउंट, इसे हिंदी में बट्टा बोला जाता है और दोस्तों इसे छूट भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्काउंट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, यानी कि डिस्काउंट, दोस्तों डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। जब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जब आप कोई दुकानदार के पास में जाते हो और वहाँ पर कोई चीज़ खरीदते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना, अंकित मूल्य वहाँ पर लिखा रहता है, जैसे कि इसे एमपी बोला जाता है, एमआरपी भी बोला जाता है। तो उस पर कुछ छूट देता है और आपको कुछ यानी कि पैसे कम करके थोड़े से और वो आपको देता है, ठीक है। तो इसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा आपके अंकित मूल्य पर दिया जाता है दोस्तों, यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है आपके यहाँ पर एमपी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है आपके मार्क प्राइस। क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस बोला जाता है, ठीक है, मार्क प्राइस बोला जाता है दोस्तों। यानी कि आपके इसी को एक और नाम से भी बोलते हैं दोस्तों, इसे एम आर पी, ठीक है, एम आर पी इसको यहाँ पर बोला जाता है, मार्क प्राइस को, ठीक है। और दोस्तों इसको एक और नाम से बोला जाता है लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है दोस्तों? लिस्ट प्राइस। ये है ना, सभी जो है मार्क प्राइस को बोलते हैं। और दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है, यानी कि मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है दोस्तों। अंकित मूल्य को देखो इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि मार्क प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, और हिंदी में से अंकित मूल्य बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, जैसे कि दोस्तों कोई वस्तु है और उसका जो एमआरपी है, एमआरपी जो है दोस्तों उसकी वहाँ पे 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, कोई दुकानदार के पास में आप जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो उसकी जो एमआरपी वहाँ पे लिखी हुई, वो कितनी लिखी हुई है? 100 रुपये लिखी हुई है। दुकानदार आपको 10% की छूट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है। यानी कि जो डिस्काउंट देता है आपको, वो कितना परसेंट का देता है? 10% का देता है, ठीक है। तो दोस्तों अब वो यानी कि वो आपको कितने में बेचेगा, ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों उसकी एमआरपी जो दोस्तों 100 रुपये हैं और उस पर 10% की छूट देता है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले तो दोस्तों 100 का 10% निकाल लो। 100 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ 10 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों आप क्या करो, 100 रुपये में से 10 रुपये कम कर देंगे तो दोस्तों 90 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपन जो है ना उसका सेलिंग प्राइस, जो दुकानदार है ना उसको 90 रुपये में बेचेगा। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी कि जैसे कि 100 है, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस या एमआरपी उसकी कितनी है? 100 रुपये है। 10% की छूट दे रहा तो आपको बेचेगा कितना में? 90% में, ठीक है। तो 90% इस प्रकार से निकालेंगे, 100 से 100 चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो आपका कितना हो जाएगा? 90 रुपये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90 रुपये। कोई वस्तु है उसकी एमआरपी यानी कि दोस्तों उसकी मार्क प्राइस है वो 100 रुपये था, दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 10% का, तो आपको बेचेगा कितने में? 90 रुपये में। एक बात को यहाँ पर समझिएगा कि दुकानदार की तरफ से तो है ना, देखो सेलिंग प्राइस होगा क्योंकि वो आपको बेच रहा है तो उसकी तरफ से सेलिंग प्राइस होगा, और आप खरीद रहे हो तो आपकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपको याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है। यानी दुकानदार आपको बेच रहा है 90 रुपये में, ठीक है, इसकी इसलिए वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार की तरफ से, और आप दुकानदार से आप खरीद रहे हो तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना दोस्तों? आपको देखो आपको समझ में आना चाहिए, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए दोस्तों। एमआरपी जो होती है,
MRP जो होती है दोस्तों वो हर एक चीज़ पर लिखी हुई रहती है। चाहे से आप कोई सी भी चीज़ लेने के लिए जाते हो दुकानदार में, कोई आप सामान लेने के लिए जाते हो तो उसके ऊपर दोस्तों MRP लिखी हुई रहती है और दुकानदार उस पर कुछ छूट देकर आपको वो चीज़ दे देता है, ठीक है, कुछ छूट देता है और दोस्तों उस वस्तु को दुकानदार है आपको दे देता है, बेचता है। और जैसे कि दोस्तों अगर एक और समझिएगा, जैसे कि दोस्तों अगर मान लो, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक तो समझ गए ना सभी। देखो आगे आपको अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी, आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। अगर मान लो जैसे कि दुकानदार की कोई वस्तु है, उसकी जो MRP है जो दोस्तों वो 200 रुपये है। कितनी है दोस्तों? 200 रुपये है MRP, यानी कि उसका अंकित मूल्य 200 रुपये है और दुकानदार दोस्तों आपको है ना 150 रुपये में बेच रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, आप जब कोई दुकानदार के पास में जाते हो और दोस्तों आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, तो उसकी MR जो P है दोस्तों वो यहाँ पर 200 रुपये है उस पर। और दोस्तों दुकानदार आपको जो है ना सेलिंग प्राइस कितने में रुपए में करता है? 150 रुपये में करता है। तो दोस्तों आप मुझे इतना बता दो कि दुकानदार ने आपको कितना % डिस्काउंट दिया? बता सकते हो ना भाई, कितना % डिस्काउंट दिया? प्रॉफिट जो लॉस के अंदर जो दोस्तों अपने जो टॉपिक किया था, जो चैप्टर किया था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जो दोस्तों परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकाल रहे थे, तो दोस्तों वो हमेशा जो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकालते थे वो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। जबकि दोस्तों जो आपका डिस्काउंट होगा वो हमेशा आपके मार्क प्राइस पर निकाला जाएगा। समझ गए हो ना? यानी कि दोस्तों आपका अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का इसका आप आंसर बताओ। यानी कि दोस्तों आप कोई दुकानदार के पास में जाते हो और कोई चीज़ यानी कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु या कुछ भी मान लीजिएगा जो आप खरीदते हो, जैसे कि उसका प्राइस है 200 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है, उसका जो मार्क प्राइस है दोस्तों वो कितना है? 200 रुपये है और दुकानदार आपको कुछ छूट देता है और आपको 150 रुपये में दे देता है। तो आपको इतना बताना कि दुकानदार ने आपको कितना % की छूट दी है, ये आपको ही बताना कितने % की छूट दी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कितना रुपया कम में दिया है, ठीक है, कितना रुपया कम में दिया है। देखो 200 रुपये की उसकी MRP है, 150 रुपये में आपको दिया, यानी 50 रुपये की आपको छूट दी है। अगर रुपये में देखा जाए तो 50 रुपये की आपको छूट दी है, तो दोस्तों 50 रुपये की आपको छूट दी है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जब भी डिस्काउंट होगा, जो छूट होगा, छूट आप निकालोगे वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकालोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका मार्क प्राइस कितना है? 200 रुपये है और दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देता है, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों देखो इस जीरो से यहाँ पे दोनों जीरो चले गए, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए और दोस्तों 2 का 50 में भाग लगाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना आ जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25%। यानी कि दुकानदार ने आपको कितना % की छूट दिया है? 25% की छूट दिया है। यानी कि उस वस्तु का जो दोस्तों मार्क प्राइस थी वो 200 रुपये था, दुकानदार ने आपको 25% की छूट दिया, तब जाकर दोस्तों वो आपको 150 रुपये में वो चीज़ मिली है, ठीक है। ये आपकी तरफ से दोस्तों, यानी दुकानदार की तरफ से तो दोस्तों सेलिंग प्राइस होगा, आप खरीद रहे हो तो आपकी तरफ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखना, कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कन्फ्यूजिंग होंगे वहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों आप खरीद रहे हो तो आपकी तरफ से वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि आपकी तरफ से विक्रय मूल्य हो जाएगा। और दुकानदार आपको बेच रहा है तो दुकानदार की तरफ से वो सेलिंग प्राइस होगा, है ना, यानी कि उसकी तरफ से विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो दोस्तों आपके लिए ये दोस्तों बेसिक बातें थी तो आपको पता रहनी चाहिए। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों पर चलते हैं। ज़्यादा वहाँ पर आपको बेहतरीन से वहाँ क्वेश्चनों पर ही समझ में आएगा डिस्काउंट किस प्रकार से किया जाता है। और हम अपन दोस्तों हर एक टाइप करेंगे, ठीक है। जितने डिस्काउंट, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 या 2 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कर दूंगा इसे, ठीक है। और डिस्काउंट से कोई सा भी क्वेश्चन आया आपके, आप उसे सोल्व कर लोगे। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। तो चलिएगा भाई, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों एक बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर भी समझाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक दुकानदार ने एक शर्ट को 500 रुपये के स्थान पर दोस्तों 440 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने % की छूट दी? दोस्तों यहाँ पर एक दुकानदार है,
एक दुकानदार ने एक शर्ट यानी कि दोस्तों उसका मार्क प्राइस 500 रुपये था, 500 रुपये के स्थान पर, ठीक है, 440 रुपये में बेच दिया। अब आपसे ये बोल रहा है कि दोस्तों कितने परसेंट की छूट दी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो कि एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 के स्थान पर, यानी कि दोस्तों जो मार्क प्राइस है उस शर्ट का, ठीक है, उस शर्ट का जो दोस्तों जो मार्क प्राइस है यानी कि जो एमपी है दोस्तों वो कितना है, यानी कि 500 रुपये है। कितना रुपए दोस्तों, 500 रुपये हैं। और दोस्तों दुकानदार ने जो सेलिंग किया है दोस्तों, यानी कि जो बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है दोस्तों, 440 रुपये में बेचा है दोस्तों। दोस्तों कितने रुपए में बेचा है, 440 रुपये में बेचा है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि दुकानदार ने कितना पहले आप परसेंटेज में तो आपको डिस्काउंट बताना है, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि कितने रुपए में कितने रुपए की छूट दी है। सबसे पहले अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर अगर 500 में से दोस्तों 540 माइनस कर देते हैं, कि 500 में से 540 माइनस कर देते हैं दोस्तों, आपको कितना बचेगा दोस्तों, 60 रुपये बचेगा दोस्तों। यानी कि 60 रुपये दोस्तों दुकानदार ने कम लिए हैं, ठीक है। दुकानदार ने दोस्तों, ये आपके लिए क्या है दोस्तों, आपके लिए प्रॉफिट ही तो होगा। मान के चलिएगा आप कोई दुकान पर जाते हो, ठीक है, और आप दोस्तों आप कोई शर्ट आपने खरीदा, दुकानदार आपको प्राइस बताता है कि 500 रुपये इसका मार्क प्राइस है, 500 रुपये में आपको ये शर्ट मिलेगी। आप दोस्तों बोलते हो कि मुझे थोड़ा सी डिस्काउंट तो दो, ठीक है, कितना डिस्काउंट तो दो। दुकानदार ने बोला चलो 60 रुपये कम दे देना, चलो 60 रुपये कम दे देना। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि दुकानदार ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। आपको ये सा सेम ऐसा क्वेश्चन आप पर भी ले सकते हो। अब 60 रुपये दोस्तों दुकानदार ने कम लिए हैं, तो सबसे, और दोस्तों डिस्काउंट जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो दोस्तों वो कैसे निकालोगे, पहले तो ये देखो कि कितना डिस्काउंट दिया है आपको, 60 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 60 ऊपर लिख लोगे। और दोस्तों हमेशा जो डिस्काउंट निकाला जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, तो मार्क प्राइस दोस्तों 500 रुपये है। और दोस्तों मल्टीप्लाई किससे, 100% से कर लो दोस्तों। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि दोस्तों आपको कितना बचेगा, यानी कि 12%, ठीक। आपको जो दुकानदार ने है ना आपको जो डिस्काउंट दिया है परसेंटेज में अगर बात करें तो कितना, 12%, ऐसे निकालोगे आप। समझ गए ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझिएगा, यानी कि एक दुकानदार ने दोस्तों एक शर्ट 500 के स्थान पर, 500 रुपये के स्थान पर दोस्तों आपको 440 रुपये में बेचता है, ठीक है। और तो बताओ दोस्तों दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने परसेंट की छूट दी है। दोस्तों आपको डिस्काउंट बताना है। सबसे पहले दोस्तों मैंने मार्क प्राइस लिखा कि 500 रुपये उसका मार्क प्राइस था, और दोस्तों दुकानदार ने बेचा आपको कितना रुपए में, 440 रुपये में बेचा है। और डिस्काउंट दोस्तों आपको मिला है वो कितना दिया है, यानी कि 60 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला है। और परसेंटेज में दोस्तों डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, कितने रुपए का डिस्काउंट आपको मिला है उसको ऊपर लिख लोगे, बटे में दोस्तों आपको मार्क प्राइस लिखोगे, और दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हो आप। 100% से मैंने गुणा किया दोस्तों, उसको काटा पीटी करी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 12%। दुकानदार ने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया आपको, 12% का डिस्काउंट दिया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई दोस्तों अपन आए हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दोस्तों समझ में आ जाए। और दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, चाहे से मुझे एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करना पड़े, एक ही टाइप को मुझे कितनी बार आपको बताना पड़े, ठीक है मेरे भाई। तो आपको समझते हुए चलना है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है, तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है। यानी कि दोस्तों वो वस्तु थी, यानी कि उस वस्तु का दोस्तों मार्क प्राइस कितने रुपए का था। दोस्तों जो मार्क प्राइस है वो कितने रुपए का था दोस्तों, 2800 रुपये का था। दुकानदार ने उसको कितने रुपए में बेचा, 2800, सॉरी 2400 रुपये में बेचा। दुकानदार ने दोस्तों कितने रुपए की दोस्तों यहाँ पर छूट दी है, देखो 2800 का उसका मार्क प्राइस था, और उसे दुकानदार ने बेचा कितने रुपए में, 2400 रुपये में।
तो दोस्तों यहाँ पर देखो 400 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी कि दोस्तों दुकानदार ने आपसे 400 रुपये कम लिए हैं, ऐसे समझिएगा। यानी कि दोस्तों आप दुकानदार के पास जाते हो, कोई शर्ट आप खरीदते हो, दुकानदार ने आपको ये बताता, दुकानदार आपसे बोलता है कि इसका जो मार्क प्राइस यानी कि इसका जो प्राइस है वो 2800 रुपये है। तो आप बोलते हो कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सी डिस्काउंट मिलेगा क्या? दुकानदार ने आपसे बोला चलो 400 रुपये कम दे देना। अब आपसे बोला जा रहा है कि दुकानदार ने कितने परसेंट दोस्तों आपको डिस्काउंट दिया है। तो दोस्तों परसेंटेज में डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, कितने रुपए का डिस्काउंट आपको दिया है? 400 रुपये का। किस पर दिया है दोस्तों? आपको यानी कि आपके किस पर मिलेगा, किस पर निकलेगा? हमेशा आपके जो मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस दोस्तों अब कितना है? 2800 रुपये, और मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लो? 100% से। ठीक है दोस्तों, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो आपसे बचा क्या, आप यहाँ पर देखो कितना बचा दोस्तों? 400, और दोस्तों बटे में यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? आपके 28। ठीक है, ये आपके आ गया। अब दोस्तों इसके 4 से पाड़े से काट लो, 4 के पाड़े से कट जाएगा दोस्तों, ये ऊपर हो जाएगा 100, और दोस्तों 4 7 28, 7 बार चला गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया कि 100/7% आ गया। और दोस्तों अगर आप आगे भी भाग लगाना चाहो तो आप भाग लग जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 100 है, और 100 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूँ दोस्तों, तो 7 एकम 7, यानी कि कितना शेष बचा? 3 शेष बच के यहाँ पर 0। दोस्तों यहाँ पर आया 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 होगा। ठीक है, 7 चौक 28, और दोस्तों कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर शेष आपका कितना बच गया? 2 बच गया। अब दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ पर देखो कितनी बार भाग किया दोस्तों? 14 बार भाग गया। और दोस्तों शेष कितना बचा? आपके 2 बचा, और बटे में किसका भाग लगा रहे थे? 7 का। दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर आप इसे ज़्यादा और आगे भी सोल्व करना चाहो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 सही 2/7% का दोस्तों दुकानदार ने छूट दिया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप इसे सोल्व कर लोगे। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। और चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन है। देखो दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर, दोस्तों रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, फ्रिज पर क्रमशः 20% व 10% की छूट देता है। यानी कि छूट कितनी दे रहा है? 2 छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है दोस्तों? आपके फ्रिज पे दे रहा है ना, यानी कि फ्रिज पे छूट दे रहा है। तो बताओ उसका कार्य मूल्य दोस्तों, यानी कि उसको कितने में खरीद का है, यानी कि वो कितने में दोस्तों खरीद कर लेकर आएगा। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलिएगा, जैसे कि आप किसी शोरूम में जाते हो, और दोस्तों आप शोरूम में जाते हो फ्रिज खरीदने के लिए। ठीक है, कोई फ्रिज आप लेने के लिए जाते हो, खरीदने के लिए जाते हो। तो दोस्तों वहाँ पर आप जब शोरूम वाले से जब इसका प्राइस पूछते हो किसी फ्रिज का, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बताता है कि ये दोस्तों इसका जो प्राइस है यानी मार्क प्राइस है दोस्तों 18,000 रुपये है। लेकिन आपसे शोरूम वाला बोलता है कि इस पर 2% छूट है, यानी कि 20% व 10% की छूट है। तो दोस्तों वो आपको कितने रुपए में मिलेगा वो फ्रिज? ठीक है, वो निकालना आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि जो उस फ्रिज का जो मार्क प्राइस है वो कितना है दोस्तों, यानी कि 18,000 रुपये। कितना रुपए दोस्तों? 18,000 रुपये। दोस्तों आपको क्या निकालना? क्रय मूल्य। दोस्तों देखो क्रय मूल्य का मतलब क्या, आप जब जा रहे हो वहां पे तो आपको यहाँ पर देखो उस 18,000 रुपये पर एक बार 20% की छूट देगा, और एक बार आपको 10% की छूट देगा। जो दोस्तों ये छूट देने के बाद में जो आपसे बचेगा पैसे, उतने में तो आपको मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, आपको मिल जाएगा वो फ्रिज। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है उस फ्रिज का, कितना दे रखा है? 18,000 रुपये दे रखा है। दोस्तों एक शोरूम वाला उस पर 20% की छूट देता है, और एक बार 10% की छूट देता है। और दोस्तों यानी कि एक बार देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 18,000 का एक बार 20% निकालो। ठीक है, 20% निकालो, माइनस करो, फिर जो बचता है फिर उसका 10% निकालो, फिर माइनस करो, फिर वो आपका जो बचेगा दोस्तों वो ही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो कैसे, 18,000 रुपये का दोस्तों
20% की छूट देता है, तो अब बेचेगा कितने में दोस्तों, आपको कितने 80% में बेचेगा ना। तो दोस्तों 80% यानी कि दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, 80/100। दोस्तों 20% छूट की क्या मतलब, यानी कि दोस्तों 20% की तो छूट देता है आपको, और वो बेच कितने में रहा है, 80% में बेचेगा। ठीक है, तो दोस्तों 100 में से क्या कर लेंगे अपन, 100 में से क्या कर लेंगे, 20 को माइनस कर लेंगे ना। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस में जब कर रहे थे दोस्तों, जो लाभ बोला करते थे, यानी कि आपसे बोलता 10% लाभ, तो दोस्तों हम 100 में 10 को जोड़ देते थे। ठीक है, यानी कि 110% हो जाता था, यानी कि वो लाभ कितना हो जाता था दोस्तों, 110% हो जाता था। और दोस्तों हम बोल लेते हैं कि दोस्तों 10% की हानि हुई है, तो 100 में से 10 को माइनस कर देते थे, तो कितना 90% हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, तो आपको कितना बचेगा, 80%, यानी वो 80% में बेचेगा दोस्तों। फिर इसी पर ही 10% की फिर छूट दे देता है, तो कितने में बेचेगा, 90% में। तो दोस्तों 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90/100। सिर्फ आपको इसी को सोल्व करके दोस्तों आपको आंसर निकालना है। देखो दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों आपके पास क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 180 बचा है, और मल्टीप्लाई दोस्तों दोस्तों देखो 9 × 8 कितना होता है दोस्तों, आपका 72 होता है। कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। ठीक है मेरे भाई, 72 हो गया। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो दोस्तों देखो, 18 दूनी कितना होता है, 36, और 36 का 6 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 3 लग जाएगा कैरी का। दोस्तों 18×7 कितना होता है, 126 होता है। 18×7 कितना होता है, 126 होता है। और दोस्तों 126 में जब आप 3 जोड़ दोगे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। और दोस्तों आपका ये जीरो है। ठीक है मेरे भाई। दोस्तों यहाँ पर देखो वो कितना रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 12,960 रुपये हो। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोस्तों उस रेफ्रिजरेटर जो उस फ्रिज पर है ना, अंकित मूल्य दे रखा था 18,000 रुपये। जब शोरूम वाला जब 20% की और 10% की जब आपको छूट देता है, दो छूट रेगुलर यानी कि आपको लगातार दो छूट दे रहा है, तो वो आपको फ्रिज कितने रुपए में पड़ जाएगा, 12,960 रुपये में पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको रेगुलर एक बार 20% की छूट देता है, एक बार 10% की छूट देता है। ठीक है, तो 10% की छूट देता है, तो आपको क्या बता कर रहे मूल्य तो बताया ना आपको, यानी कि 12,960 रुपये में दोस्तों आप खरीद कर लेके आ जाओगे उसे। ठीक है मेरे भाई। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज एक और बताई थी कि दुकानदार बेचेगा, तो दुकानदार की तरफ से तो दोस्तों आपका ये कोज यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और आप खरीद कर लेके आ रहे हो तो आपकी तरफ से दोस्तों आपका ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन सेम है। ठीक है भाई, आप लेके आ रहे हो दुकानदार की तरफ से, यानी आप खरीद कर लेके आ रहे हो, तो आपकी तरफ से तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और दुकानदार तो बेच रहा है, उसकी तरफ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन सेम है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दे, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस दे, यहाँ पर सेम आएगा। अगर दोस्तों आपसे ये बोलता है, अगर यहाँ पर आपसे बोलता है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य बताओ, तो दोस्तों विक्रय मूल्य भी आपका यही होता है, यानी कि 12,960 रुपये होता है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, दोस्तों क्रय मूल्य भी यही होगा, 12,960 रुपये। भाई दुकानदार बेच रहा तो उसकी तरफ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और आप खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपकी तरफ से क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों आपके पास जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर देना। आपके पास जितने भी ग्रुप है, ठीक है, स्टडी के जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर देना। और दोस्तों सपोर्ट क्या करो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर लेना। ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। यहाँ पर दे रखा है 25%। दोस्तों यहाँ पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। दोस्तों यहाँ पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता मतलब क्या, यानी कि 100 में 25 और जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पर आप ऐसे समझिएगा, पहले उसको है ना, पहले वहां पर दोस्तों उसका जो मार्क प्राइस था ना, यानी कि कितना था, 100 रुपये था। उसके अंदर यानी कि 25% और बढ़ा दिया गया। जब दोस्तों 100 में जब 25% और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना कर दिया, उसका मार्क प्राइस बढ़ा के 125 कर दिया। ठीक है, यही तो बोल रहा है।
यानी कि एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, 100 में और जोड़ दिया। यानी कि 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब दोस्तों इस प्रकार से तो लिखते हैं अपन यहाँ पर दोस्तों 25/100। और दोस्तों बढ़ाने की बात कर रहा था, 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 बटे कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये कि पहले तो उसका मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपये था। बाद में कितना हो गया? उसने कितना बढ़ा दिया? 25%। ठीक है, तो कितना हो गया? 125 हो गया। इस प्रकार से तो मैंने यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, यानी कि पहले उसका मार्क प्राइस 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 125 हो गया। आगे क्या बोल? 25% की छूट देता है। 25% की छूट देने का मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बताया, जब छूट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में वो? यानी कि 75% में बेचेगा ना। अब यहाँ पर देखो, मार्क प्राइस कितना है? 125 है, और छूट 25% की दे रहा है, तो मतलब बेचेगा कितने में? 75% में। 75 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 75 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो, उसने यहाँ पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करा था, तो कितना हो गया था? 125 हो गया था। अपन जो और फिर 125 पर फिर 25% की छूट दे रहा है ना। अपन अब माइनस क्या कर लेंगे? इसमें से 100 कर लेंगे। -100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला उसका जो मार्क प्राइस था ना, वो 100 रुपये था, और अब यानी कि उसने 125 बढ़ाकर उस पर 25% की छूट दे दी है। इसलिए दोस्तों पहले जो बढ़ाया हुआ है ना, जो कितना बढ़ाया था, यानी कि 125% बढ़ाया था तो 125 आ गया, उसका 25% डिस्काउंट यानी कि छूट निकाल रहा हूँ। जो पहले वाला दे रखा था उसको माइनस कर लेंगे, जो बढ़ाया हुआ पहले लिखेंगे और जो पहले दे रखा था उसको माइनस कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। अगर माइनस में आता है तो इसमें दोस्तों हानि होगी, और प्लस में आता है तो लाभ होगा। तो देखो, इसको काट लो। 25×75 होता है, और 25×4 100 होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया 15, 15 का 5 81, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 एकम 3 375 हो जाएगा। बटे में दोस्तों यहाँ पर 4 है, माइनस यहाँ पर कर लेंगे 100, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब दोस्तों इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का 4 में बार लगाते, एक बार गया, और इस 1 का गुणा 375 में करते हैं, और माइनस 1 का भाग 4 में लगाते हैं, 4 बार गया, और 4 का गुणा 100 में करते तो यहाँ पर हो जाएगा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400। अब देखो, 375 में से 400 जाता नहीं है, और माइनस के 400 में से 375 माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, 4 छक्की 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छक्की 24, एक दशमलव हो जाएगा 1, और 4 दूनी 8, और 2 बचा, और 4 बचे 20। यहाँ पर दोस्तों कितनी बार चला गया? यानी कि 6.25 बार, यानी परसेंट चला गया। लेकिन दोस्तों ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? हानि हो जाएगी। हानि कितने की होगी दोस्तों? 6.25% की दोस्तों यहाँ पर हानि होगी। आपसे परसेंटेज में तो पूछ रहा था। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यक्ति अपने अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। कितना परसेंट? यानी कि 25% मूल्य बढ़ा देता है। 25% का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर 25/100 लिख दिया। बढ़ा रहा है तो दोस्तों क्या कर रहा है? यानी 100 से 125 हो गया। इसका मतलब क्या? पहले मेरे पास दोस्तों यहाँ 100 रुपये उस पर अंकित मूल्य था, यानी कि 100 रुपये मार्क प्राइस था, बढ़ाकर दोस्तों 125 कर दिया। अब मेरे पास नया जो मार्क प्राइस आया है वो कितना आ गया? यानी कि 125 आ गया। अब इस 125 पर दोस्तों 25% की छूट दे रहा, तो बेच कितने में रहा है वो? यानी 75% में। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का 75% निकालूंगा, और माइनस यहाँ पर ये पहले वाला जो माइनस कर लूंगा। पहले वाला इसलिए माइनस करूंगा क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। अगर माइनस में आता है तो हानि होगी, और प्लस में आता है तो यहाँ पर आपका लाभ होगा। देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस आ रहा, माइनस के 6.25% आ रहा है, उसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हानि होगी। भाई इस क्वेश्चन को समझ गए ना? चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, किंतु नकद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों देखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। दोस्तों 30%, यानी कि 30% का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है?
अधिक अधिक कर रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 130% हो जाएगा। अब 130% को आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 130 बटे यहाँ पे 100 लिख सकते हो आप। यानी कि आप देखो कितना बढ़ा दिया, इसमें 30 बढ़ा दिया। यानी कि पहले जो उस वस्तु था ना, यानी कि पहले जो विक्रेता है ना, पहले उस वस्तु का जो मार्क प्राइस था ना वो कितना था, 100 रुपये, और 30 रुपये बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, 130 हो गया। पहले तो था 100 रुपये और फिर हो गया 130। अब ये बोल रहा है कि किंतु नकद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। अब उस पर यानी कि 130 पर 15% की छूट देता है, तो आपको बताना है कि उस पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। अब 130 देखो, 130 और 130 पर देखो 15% की छूट देता है तो बेचेगा कितने में, 85% पे। और 85% को मैं यहाँ पर 85/100 लिख सकता हूँ। और दोस्तों माइनस करूंगा पहले वाले मार्क प्राइस को, क्योंकि मैं देखूंगा कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पर काट लो, इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर 5 के पहाड़े से काटो तो 5 एकम 5 और 5 साते 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 7 51 का आप एक और 5 कैरी का, 17 एकम 17, 17 और 5 कितना होता है 22, यानी 221। और बटे में यहाँ पर 2 दे रखा और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 100। बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 में भाग लगाएंगे एक बार, और 1 का गुणा 221 में करेंगे तो 221 माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा 221 और माइनस 200 और बटे 2, तो 221 में से 200 माइनस कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा 21 और बटे 2। अब 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा कितना होता है यहाँ पर 10.5, यानी कि कितना हो जाएगा 10.5% हो जाएगा। अब इसको देखते हैं तो दोस्तों ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस की बड़ी संख्या में से माइनस की छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.5% लाभ होगा। क्या होगा इसमें, 10.5% लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 10.5 है। समझ गए ना। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा दोस्तों, पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।